नमस्कार। आज हम ज्योतिष के ऐसे 6 सूत्रों पे बात करेंगे, जो कि आपके अगर जन्म कुंडली में है तो इनका प्रभाव 100% अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ये सूत्र परीक्षित किए हुए सूत्र हैं। तो पहला सूत्र है, मैं बिना किसी बात को पढ़ाए हुए अपने विषय पे आता हूँ। तो हमारा पहला सूत्र है, अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा है और विशेषकर ऐसे चंद्रमा के पास बल है, तो जातक बिना कहे सामने वाले के मन की बात को जान सकता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में अगर चंद्रमा है तो जातक को सपने के माध्यम से भी पूर्वाभास हो जाता है। जीवन में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। ऐसे लोगों की नींद बहुत कच्ची होती है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, इनको अनिद्रा की भी शिकायत हो जाती है। जन्म कुंडली में जो 12वें के चंद्रमा है, ये अनिद्रा भी ला देता है। असल में जो इनकी तंद्रा है, बहुत गहरी नींद नहीं सोते हैं, और इसी तंद्रा का प्रभाव है कि ऐसे जातक को स्वप्न के माध्यम से घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है, और ऐसे जातक का मन बाहरी दुनिया में कम, अपने ख्यालों में अपने अंदर ज़्यादा होता है। ऐसे जातक चेहरा नहीं पढ़ते, चेहरा नहीं देखते, वरन आस पास में रहने वाले लोगों के मन में क्या बात चल रही है इनको महसूस होने लगता है। आपकी जन्म कुंडली में है तो आजमाइए इस सूत्र को। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, ऐसे चंद्रमा के कारण ही हो रहा है। बचपन से ही ऐसे जातक को अकेला रहना पसंद होता है, और ऐसे जातक को या तो पुरानी बात सोचने की आदत होती है, या तो इनको अच्छा लगता है। तो कहते हैं, जब भी प्रकृति हमको कोई वरदान देती है तो साथ ही साथ एक श्राप भी जुड़ा होता है। ये वरदान ही है कि आप दूसरों की मन की बात को जान लेते हैं। साथ ही साथ ऐसे जातक को ओवर थिंकिंग करना, ज़्यादा सोचना मानसिक अशांति का कारण भी बन जाता है। डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार भी जातक हो जाता है। ऐसे जातक को प्रकृति दूसरे के दुख को बांटना, दूसरे के दुख में सलाह देना, दूसरों के दुख को कम करना, प्रकृति ये वरदान तो आपको दे देती है, लेकिन ये खुद मानसिक अशांति से जीवन पर्यंत झेलते रहते हैं। मानसिक अशांति को जीवन पर्यंत जातक झेलता रहता है। दूसरा सूत्र कहते हैं, जन्म कुंडली में अगर तीसरे भाव में राहु हो, तीसरे भाव में राहु जातक को मुसीबत का खिलाड़ी बना देता है। जन्म कुंडली में अगर तीसरे भाव में राहु हो तो जातक अंदर से बहुत हिम्मत वाला होता है। तीसरे भाव का राहु हाथ पैर से लड़ना नहीं बताता, वरन ऐसा जातक दिमाग की लड़ाई लड़ता है, और मुसीबत आने पर ऐसे जातक का दिमाग सबसे तेज चलता है। अब ऐसा क्या करूं कि गिर कर भी खड़ा हो जाऊं, ऐसे जातक के मन में चलता रहता है। जोखिम, रिस्क लेने की जो ताकत है इनके अंदर सबसे ज़्यादा होती है। ये अपनी जुगत जुगाड़ पहचान से अपना रास्ता बनाते हैं। जो दुनिया में कहीं भी हों, अपना जुगाड़ लगा ही लेते हैं। हाँ, जैसा मैंने कहा कि अगर प्रकृति ने हमको कोई वरदान दिया है तो साथ ही साथ उसके हमारे जीवन में एक श्राप भी जुड़ जाता है। जाहिर सी बात है, अगर आप जोखिम लेने की हिम्मत रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत रास्तों में, गलत मार्ग पर चले ही जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर जोखिम और रिस्क लेने की ताकत है। और जाने के बाद आप चले गए, एक बार गए, फिर आपको उसी जीवन में, उसी गलत मार्ग में आपको आनंद आने लगता है। सही रास्ते में आप चलें तो इस दुनिया में आपको हराने वाला कोई नहीं है। गलत रास्ते पे चलते चलते हो सकता है आप पैसा कमा लें, नाम कमा लें, सफलता पा लें, लेकिन कभी न कभी ऐसा आ ही जाता है कि जब आप मुसीबत में पड़े हों। जन्म कुंडली में तीसरे भाव में राहु हो तो ये वरदान ही है, बशर्ते आप सही मार्ग पर चलें। तीसरा सूत्र कहता है, जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बुध है तो आपका दिमाग जासूस है, जन्मजात। 8वां भाव रहस्य का है, छुपी हुई बातों का है। जासूस शब्द का अर्थ यहाँ खोजी प्रवृत्ति का, खोज करने की प्रवृत्ति का। ये किसी बात को ऊपर ऊपर से मान ही नहीं सकते। हमेशा सोचते हैं इसके पीछे का असली सच क्या है। ऐसे लोग पूछताछ करने में, पुरानी बातों को खोजने में उस्ताद होते हैं। प्रकृति ने ये वरदान दिया तो साथ साथ समस्या भी दी है। इनकी समस्या है शक की। ऐसे जातक का दिमाग हर विषय में खोजने के चक्कर में शक की प्रवृत्ति का हो जाता है। निसंदेह
ऐसा जातक झूठ के बीच में से भी सही निकाल लेता है। इसी चक्कर में ये सकी प्रवृत्ति के हैं। अगर आपके जन्म कुंडली में है तो आप आजमा लीजिए। अगली चर्चा करते हैं 11वें भाव में शुक्र। ज्योतिष शास्त्र कहता है ऐसे जातक का भाग्योदय विवाहोपरांत होता है। धन इत्यादि के लिए तो अच्छा माना ही गया है। जन्म कुंडली में 11वें में शुक्र हो तो कहते हैं ऐसा जातक जहाँ भी हो, ज्योतिष शास्त्र कहता है महफिल की जान होती है, महफिल का जान होता है ऐसा जातक। दोस्तों के बीच, पार्टी इत्यादि हर जगह ये कमाल का होता है। शुक्र अगर बलवान है तो ये ज़्यादा देखने को मिलेगा, अगर कमज़ोर है तब भी कम देखने को मिलेगा, वरन कम। बलवान है तो ज़्यादा देखने को मिलेगा। 11वीं का शुक्र, 11वां भाव किसका है? लाभ का है, मुनाफे का है, महत्वाकांक्षा का है, मित्र का भी विचार यहीं से होता है। शुक्र अगर 11वें भाव में हो तो जातक की पहचान उसकी दौलत से होती है। निसंदेह ऐसे जातक के पास धन अवश्य होगा। ऐसा जातक जहाँ भी बैठ जाए वहाँ का माहौल खुश मिजाज हो जाता है, प्यार भरा हो जाता है। लोग इन्हें पसंद करते हैं, लोग इनसे बात करना चाहते हैं। ऐसा जातक लोगों के बीच आसानी से मशहूर हो जाता है, चाहे कार्य क्षेत्र में। जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति नेता, अभिनेता, कलाकार तो बन नहीं सकता। कहने का तात्पर्य ये है, आप जिस भी फील्ड में हों, जिस भी नौकरी में हों, जिस भी क्षेत्र में हों, जहाँ भी हों, वहाँ लोग आपसे आकर्षित हो जाते हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में मशहूर हो जाते हैं। आप कोई नौकरी करते, कोई ऑफिस में हो जाते हैं, वहाँ मशहूर हो जाते हैं। परंतु यहाँ एक बात ध्यान रखने की है, प्रकृति ने आपको वरदान दिया है तो साथ साथ ही इसके श्राप भी जुड़ा है। ऐसा जातक जानता है कि मैं महफिल की जान हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ लोग खुश मिजाज होता जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक लोगों को खुश करने के ही चक्कर में लगा रह जाता है। अगर इसका इस्तेमाल आप सही से करते हैं तो आप इसका लाभ भी उठा सकते हैं। अगला सूत्र है पंचम भाव में सूर्य। जन्म कुंडली में अगर पंचम भाव में सूर्य है तो जातक को राजा की तरह ही आत्मविश्वास दे देता है। पंचम भाव में सूर्य होने से पता चलता है जातक का जन्म रात्रि के समय हुआ है। काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव में सूर्य की राशि सिंह आती है। 5वें में अगर सूर्य है तो ऐसे जातक के बुद्धि और फैसले में एक चमक सी होती है। ऐसे जातक दिल से फैसले लेते हैं और मजे की बात है इनका दिल भी बहुत सही होता है। इनके दिल का फैसला भी बहुत सही होता है। कहने का मतलब है दिमाग से नहीं, अगर ये दिल से भी फैसला ले तो इनका फैसला सही होता है। इनका आत्मविश्वास ही इतना होता है कि ये जो फैसला ले लें उसको पूरा कर ही लेते हैं। वैसा तो ज्योतिष शास्त्र कहता है दिन का जन्म हो तो पुरुष का, रात्रि का जन्म हो तो स्त्री के अच्छा माना जाता है। रात्रि का जन्म हुआ तो सूर्य का प्रभाव कमजोर हुआ। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पंचम भाव में सूर्य की राशि सिंह होती है तो यहाँ पे सूर्य को बल मिलता है, स्थान का बल मिलता है। तो ऐसे जातक को पता होता है क्या करना है, कैसे करना है। तो ऐसा जातक नेता, गुरु, कलाकार जो भी बने हर जगह सफल हो जाता है। लेकिन प्रकृति ने इतनी अच्छाई दी है तो साथ में एक कमी भी दी है। वो कमी ये है कि ऐसे जातक के जीवन में जो सबसे बड़ा कंटक है, सबसे बड़ा कांटा है, वो इनका घमंड है। पंचम का सूर्य आपको घमंड के चलते बर्बाद कर सकता है। ऐसे जातक को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब आपको आता है। अगर आप सीखने के लिए तैयार रहते हैं, आप सीखने की कोशिश करते हैं, आप सीखने के लिए तैयार रहेंगे तो अपने साथ साथ ही कईयों की जिंदगी संवार देंगे। अगला सूत्र है सप्तम का शनि। कहते हैं जन्म कुंडली में अगर सप्तम भाव में शनि है तो जातक चेहरा नहीं चरित्र परखता है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसा जातक चेहरा नहीं चरित्र परखता है। 7वें घर में शनि है तो ऐसा जातक रिश्तों को बड़े गहराई से लेता है, जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करता, इंसान को धीरे धीरे समय देकर उसको परखते हैं। ऐसे जातक किसी की मीठी मीठी बातों पर तुरंत भरोसा नहीं करते। ये देखते हैं कि सामने वाला जैसा बोल रहा है वैसा करता भी है कि नहीं। इससे एक फायदा भी होता है, ये लोग धोखा से बच जाते हैं। ये सामने वालों को परखते हैं, सामने वाले को परखते हैं। इससे कई बार इनका रिश्ता विलंब से होता है, लेकिन जब होता है तो पक्का वाला भरोसा होता है। जब प्रकृति ने आपको वरदान दिया है तो साथ साथ एक कमी भी दी है। अगर जन्म कुंडली में 7वें भाव में शनि है तो ऐसे जातक का कोई भी कार्य समय पर नहीं हो जाता, समय पर नहीं होता। आपका हर काम ही विलंबित होगा, आपका काम कभी वक्त पर नहीं होगा। जय श्री राम।